हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस आर कुमार। तो आज अपन बात करेंगे रीजनिंग का एक टॉपिक है डाइज। पाँचे के बारे में बात करेंगे। पाँचे क्या होता है और पाँचे कितने प्रकार के होते हैं, इसमें अपन बात करेंगे। पाँचे में तीन प्रकार के पाँचे की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जनरल डाइज की, यानी कि सामान्य पाँचे की। फिर बात करेंगे स्टैंडर्ड डाइज यानी कि मानक पाँचे की, और बात करेंगे फिर ओपन डाइज यानी कि खुले पाँचे की बात करेंगे। फ्रेंड्स, सामान्य पासा क्या होता है कि जिनके किन्हीं दो निकटवर्ती फलकों का योग क्या होता है, 7 होता है। अर्थात किन्हीं दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 होता है, तो वह पासा सामान्य पासा कहलाता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ। ये पासा है, इस पासा में किन्हीं दो निकटवर्ती फल, मैं बोल रहा हूँ कि किन्हीं दो निकटवर्ती फलकों का योग, यानी ये और ये, इन दोनों निकटवर्ती फलकों का योग कितना है, 7। 1 + 6 दोनों का योग 7 है। दूसरी बात, इसमें देख ला, इसमें 2 + 5, इन दोनों का योग कितना है, 7। तो किन्हीं दो निकटवर्ती फलकों का योग अगर 7 है तो वो पासा कहलाता है सामान्य पासा। तो अपन बात करेंगे, जैसे 2 पासा दे रखा है। अब पूछा जाए कि 3 के विपरीत अंक कौन सा है, 6 के विपरीत कौन सा है, तो 1 का विपरीत कौन सा है। तो इसमें अपन बात करेंगे, जैसे दोनों के अंदर एक संख्या समान दिखाई दे रही, कौन सा दिखाई दे रहा है, 3। जैसे यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है और इधर भी 3, दोनों पाँचों के अंदर 3 दिखाई दे रहा है। तो 3 दिखाई दे रहा है, तो इन संख्याओं का अपन विपरीत अंक निकालेंगे, तो इनको क्लॉकवाइज घुमाना अपन। जैसे पहले वाले पासे के अंदर 3 दे रखा है, 3 दे रखा है, उसके बाद 6 है, 6 के बाद 1 है, और दूसरे पासे के अंदर भी 3 दे रखा है, 3, और फिर 5 है, और उसके बाद 2 है। तो अब पूछा जाए कि 6 के विपरीत कौन सा है, तो 6 के विपरीत 5 है। फिर 1 का विपरीत कौन सा है, तो 1 के विपरीत 2 है। वैसे ही 3 है। अब देखो 3 का विपरीत कौन सा अंक होगा, 3 का विपरीत वो अंक होगा जो इस संख्या में, इन अंकों में नहीं है। तो कौन सा अंक नहीं है, जैसे 4 नहीं है, तो 3 का विपरीत 4 हो जाएगा। और बाकी 6 का विपरीत 5 या 5 का विपरीत 6 हो जाएगा, 1 का विपरीत 2 या 2 के विपरीत 1 हो जाएगा। ये तो होता है सामान्य पासे की बात करते हैं, करिए अपने। अब करेंगे अपन स्टैंडर्ड डाइज की बात, यानी कि मानक पासे की बात। तो मानक पासे में किन्हीं दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 होता है, ना कि विपरीत फलकों का योग। इसमें क्या होता है, विपरीत फलकों का योग तो 7 होता है और किन्हीं दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं होता है। जबकि सामान्य पासे में क्या बात करी थी अपने, किन्हीं दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 होता है, और जबकि स्टैंडर्ड डाइज में क्या होता है, किन्हीं दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं होता है। स्टैंडर्ड टाइज में क्या होता है कि इनके जो विपरीत फलक होते हैं, विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होता है। तो अब बात करते हैं अपन, जैसे 6 है, तो 6 के विपरीत कौन सा अंक है। इनमें क्या होता है, इनके जो विपरीत अंक है ना, इन जो भी अंक है, इन अंकों का योग 7 होना चाहिए। योग 7 होना चाहिए, यानी कि 6 है, 3 है और 2 है। तो मैं क्या बात कर रहा था कि स्टैंडर्ड डाइज में क्या होता है, इनके जो विपरीत फलक नहीं, विपरीत फलक है, इन फलकों का योग 7 होना है। 6 है तो 6 के बाद में एक क्या होगा, इनका विपरीत अंक होगा 1। 3 है तो 3 का विपरीत अंक होगा 4। 2 है, 2 का विपरीत अंक होगा 5। तो इनका जो विपरीत अंक है, जैसे 6 है, 6 का विपरीत अंक 1 है, 3 है, 3 का विपरीत अंक 4 है, 2 है, 2 का विपरीत अंक 5 है। तो अपन ने परिभाषा क्या पढ़ी थी, इनके विपरीत फलकों का योग 7 होता है। तो 6 + 1 7 हो गया, 3 + 4 7 हो गए, 2 + 5 7 हो गए। तो ये होता है स्टैंडर्डाइज। तो ये तो बात हो गई जब अपन को एक पासा दिया हो और एक फलक समान। जैसे अपन ने सामान्य पासे में पढ़ा था कि जैसे दो फलक दे रखा है, 2 पासे दे रखा है, इसमें किसी एक फलक, जैसे एक फलक समान है तो फिर उसमें विपरीत अंक कौन सा होगा वो ज्ञात करना। तो अब जैसे अपन बात करेंगे, एक पासा हो है किसी के पास, जैसे 2 पासे है, उसमें विपरीत फलक कौन सा होगा उसकी बात करते हैं। अब अपन बात करेंगे जब दो फलक समान हो। दो फलक समान मतलब जैसे ये पासा है, इसके अंदर 2 और 5 है, और इसी के अंदर भी 2 और 5 है। जब 2 पासे ऐसे दिए हो जिसमें दो फलक समान हो, तो उनमें जो शेष बचता है, जैसे 2 और 5, इसमें भी 2 और 5 है, तो इनके अलावा शेष क्या बचा, इसमें 6 बचा है, और इसमें कितना बचा, 4। तो 6 का विपरीत 4 है और 4 का विपरीत 6 होगा, यानी कि इनमें कॉमन आ जाएगा, 2 व 5 कॉमन है, और इसके बाद में शेष बचते हैं 6 व 4। तो क्वेश्चन आएगा कि इसमें विपरीत फलक 6 का विपरीत कौन सा है, तो 6 का विपरीत कौन सा होगा, 4 हो जाएगा, और बाकी ये समान है। ऐसे ही अगर 3 पासा हो या 1 पासा हो तो कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम बात करें, जैसे 2 पासा दे रखे हो और 2 पासे में के अंदर किसी कोई एक फलक समान हो, तो उसमें विपरीत अंक कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे ये पासा दे रखा है, इसके अंदर विपरीत फलक है 2,
इसमें भी दो फर्म समान है, इसमें भी दो समान है, बाकी सब अलग अलग है। तो क्या, जैसे पहले घन के अंदर 2 है, 2 के बाद में 5 है, 5 के बाद में 6, अगर इसको अपन को क्लॉकवाइज घूमना है, ठीक है। वैसे दूसरे पासे के अंदर 2 है, 2 के बाद में 3 है, 3 के बाद में 4 है। तो क्या करेंगे, 2, 3 और 4 है, इसमें 2, 5 और 6 है। तो क्या करेंगे, जैसे 5 है तो 5 का विपरीत अंक इसमें 3 हो जाएगा, 5 का विपरीत अंक 3 हो, और इसके अंदर 6 का विपरीत क्या होगा, 4 हो जाएगा। अब बात रही 2 की, तो 2 का विपरीत अंक कौन सा होगा, तो इन 1 से 7 तक की संख्याओं का अंदर इनमें कौन सा अंक नहीं है। जैसे देखो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कौन सा अंक नहीं है, एक अंक नहीं है। अगर पूछा जाए कि 2 का विपरीत अंक कौन सा है, तो 2 का विपरीत अंक होगा 1, और 5 का विपरीत अंक 3, 3 का 5, 6 का 4, 4 का 6। ओके दोस्तों, अब अपन एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण देखो, उदाहरण के माध्यम से पासा किसी भी प्रकार का हो सकता है, इसके अंदर डॉट भी हो सकता है, इसके अंदर इंटू भी हो सकता है, किसी प्रकार का सिग्नल हो सकता है। अपन को चिन्ह से मतलब नहीं है कि भाई इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है। तो इसमें अपन को देखेंगे तो इसमें समान क्या दिखाई दे रहा है, इसमें 3 डॉट समान दिखाई दे रहा है, इसमें भी 3 डॉट दिखाई देगा। बाकी देखो, अगर 3 समान है तो इसको क्लॉकवाइज घूमना है, इसको भी क्लॉकवाइज घूमना। अब 3 है तो इसमें पहले पासे के अंदर देखेंगे ये 3 समान दिखाई दे रहा है, तो 3 के बाद क्या आएगा, इसमें 5 डॉट दे रखा है, 5 के बाद कितने डॉट देख रहे हैं, 4 डॉट देख रहे हैं। फिर वैसे इस पासे के अंदर दूसरे पासे में क्या देख रहा है, 3 है, 3 के बाद समान जो दिखाई दे रहा है अपन को डॉट 6 दिखाई दे रहा है, उसके बाद इसमें 2 दिखाई दे रहा है। तो क्या करेंगे, 2 दिखाई दे रहा है, इसमें 3, 6 और 2 है, और पहले के अंदर 3, 5 और 4 है। तो अब देखो 5 का विपरीत कौन सा अंक होगा, 4, 5 का विपरीत कौन सा होगा, 6, और इसके अंदर ये 4 है, 4 के विपरीत अंक कौन सा होगा, 2 हो जाएगा। उसी प्रकार अब मैं जैसे 3 की बात करूं तो 3 का विपरीत अंक कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स देखो, इसके अंदर 1 से 7 तक की संख्या के अंदर कौन सी संख्या नहीं है, 1 नहीं है। तो 1 नहीं है तो इसके अंदर हमेशा ये इसका विपरीत अंक हो जाएगा। अगर जब अपन को 3 या 3 से अधिक यानी 3 या 4 गण दिए हो, फिर उसमें पूछा जाए कि इसका विपरीत अंक कौन सा है, तो फ्रेंड्स आपने जो पहले पढ़ा था कि या तो उनके विपरीत फलकों का योग, यानी कि जो आमने सामने जो 2 निकटवर्ती फलक है उनका अंक या तो 7 होना चाहिए, या तो किन्हीं, जैसे 3 दे रखे हैं इनमें 3 में से किन्हीं या तो 2 फलकों का, विपरीत फलकों का, या जो निकटवर्ती फलक है पास वाले फलक, इनका योग 7 हो, या 2 फलक समान होंगे किन्हीं 2 में से, या फिर करेंगे कि इन तीनों में से कोई एक अंक समान होगा। तो एक अंक समान होगा वो देख के कर लेंगे। जैसे देखो इसके अंदर क्या करेंगे, अगर पहले और दूसरे की तुलना करेंगे तो किन्हीं कोई 2 अंक तो समान दिखाई नहीं दे रहा है, और क्या दिखाई दे रहा है, पहला अंक इसमें 1 और इसमें 1, यह समान दिखाई दे रहा है। तो या तो आप इस तरीके से कर सकते हो, अगर इस तरीके से नहीं करेंगे तो देखेंगे इसमें देखेंगे इसमें नहीं मिलेगा, तो इसमें पहले और तीसरे में देखेंगे तो देखो इसमें 2 और 3, इसमें 2 और 3 समान दिखाई दे रहे हैं 2 अंक। उसी प्रकार इसमें 2 और 5, इसमें 2 और 5 दिखाई दे रहा है, तो इसमें भी 2 और 5 दिखाई दे रहे हैं। तो क्या करेंगे, 2 और 5 तो ये तो कट जाएगा, फिर क्या बचेगा, 3 है, तो 3 का विपरीत अंक कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 का विपरीत अंक कौन सा जाएगा, 1 हो जाएगा। आ गया दोस्त फ्रेंड्स, जैसे समझ में आ गया। देखो 2 और 5, इसमें भी 2 और 5, फिर क्या शेष बचा, इसमें 1 बचा और इसमें 3 बचा, तो 1 का विपरीत 3 या 3 का विपरीत 1 हो जाएगा। या तो इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, अगर पहले और दूसरे में देखेंगे, पहले और दूसरे की तुलना करेंगे तो क्या देखेंगे अपन कि इसमें समान क्या अंक दे रहा है, दिखाई दे रहा है, इसमें 1 दिखाई दे रहा है और इसमें भी 1, तो 1 दिखाई दे रहा है, तो 1 की क्लॉकवाइज इसमें काउंटिंग करो, तो 1 फिर 5 फिर 2, फिर इसमें भी करो, 1 है, 1 के बाद में 1 है, 1 फिर 6 और फिर 4 है। तो देखिए 5 है तो 5 का विपरीत अंक हो जाएगा 6, 5 का विपरीत हो जाएगा 6 और 2 का विपरीत हो जाएगा 4। और अपन ने बात करनी थी 1 का विपरीत कौन सा है, तो इस संख्या के अंदर कौन सा अंक नहीं है, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो कौन सा अंक नहीं है, 3 नहीं है, तो 1 का विपरीत अंक हो जाएगा 3। इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। अब अपन एक उदाहरण लेंगे। उदाहरण क्या है, जिसमें 4, 5 से दे रखे हैं और 4, 5 से दे रखे हैं, तो इसमें तुलना अपन देखेंगे कि कौन सा 2 जो निकटवर्ती फलक है वो समान दिखाई दे रहा है। तो जैसे अपन पहले और दूसरे के अंदर बात करते हैं कि कोई अंक विपरीत दिखाई दे रहा है क्या, तो इसमें देखो H और L है, इसके अलावा इसका कोई पता नहीं चल रहा है कि इसके अंदर क्या है। तो इसके बाद क्या करेंगे, पहले और तीसरे के अंदर देखेंगे, पहले और तीसरे के अंदर क्या है, H, I और K है, इसमें क्या है, H भी है, I भी है और K। तो या तो इस तरीके से आप कर सकते हो पहले और दूसरे के अंदर कि H है और I है, H है और I है, जबकि अपन को पूछ रहा है L के विपरीत कौन सा है, तो इससे भी हो जाएगा या फिर इससे भी हो जाएगा। देखो
पहले और तीसरे से लेंगे। पहले से तीसरे से क्या है, एच और आई, एच आई इसमें भी कॉमन है और एच आई इसमें भी कॉमन है, पहले में भी। तो क्या होगा, इन दोनों में कॉमन है, तो अपन क्या करेंगे भाई, एच और आई तो एच आई कट जाएगा, फिर क्या बचेगा एल, तो एल का विपरीत क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। या तो पहले और तीसरे में कर लो, या पहले और चौथे के अंदर करेंगे तो एल एच आई, तो इसमें भी क्या है एल और आई, तो एल का विपरीत और क्या हो जाएगा, एम भी हो सकता है, लेकिन इसमें एल इसमें भी बच सकता है। एल और आई लेंगे तो इसमें क्या होगा, एम का विपरीत एच आएगा, लेकिन एल का विपरीत नहीं पता चलेगा, तो अपन को एल का विपरीत चलना पता करना है। तो पहले और तीसरे डाइज की बात करेंगे, इसकी तुलना कर लेंगे, तो एच और आई इसमें समान है, एच आई इसमें समान है, तो एल का विपरीत क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। इसका आंसर ये आ जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार फ्रेंड्स, अगर ऐसा ओपन डाइज आ जाए तो इसको जैसे अपन बंद करेंगे ना, तो ये एक पासा बनेगा। तो इसका अब अपन को विपरीत अंक पूछा जाए तो कैसे ज्ञात करें, जैसे आपको पूछा जाए कि 3 है तो 3 का विपरीत अंक कौन सा है, 6 है तो 6 का विपरीत अंक कौन सा है, उधर 5 है तो 5 का विपरीत अंक कौन सा है। तो ऐसे पासे के अंदर क्या करना, सबसे पहले अपन को देखना है कि सबसे बड़ी कौन सी है, तो सबसे बड़ी लाइन ये है। इसमें क्या करेंगे अपन, एक को छोड़ के एक लेंगे, जैसे 5 है तो 5 का विपरीत अंक हो जाएगा 3, या 3 का विपरीत अंक हो जाएगा 5। उसी प्रकार ये 1 है तो 1 का विपरीत अंक हो जाएगा 4, 4 का विपरीत अंक हो जाएगा 1। अब जो शेष बचे क्या बचे, इसमें 6 बचा है और उसमें ये 2 बचे, तो ये एक दूसरे के विपरीत अंक हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो 5 है तो 5 का विपरीत अंक हो जाएगा 3, और 1 है, 1 का विपरीत अंक हो जाएगा 4, और 2 का विपरीत अंक हो जाएगा 6। तो ये एक दूसरे के विपरीत अंक हो जाएगा। ये किसके लिए है, जब खुला पासा दे रखा हो अपन को तो। इसी प्रकार इस पासे का टाइप कुछ भी हो सकता है, जैसा ये पासा है, इसमें ये खुला पासा है, इसका अंदर 4 है तो 4 का विपरीत अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर बचा 3 है तो 3 का विपरीत अंक 2 हो जाएगा, और ये जो बाद में बाकी संख्या है, जैसे 5 है तो 5 का विपरीत अंक हो जाएगा 1 हो जाएगा। वैसे 5 है, जैसे 5 है तो 5 का विपरीत अंक 1 हो जाएगा, 3 है तो 3 का विपरीत अंक 1 हो जाएगा, और ये 4 है तो 4 का विपरीत अंक 6 हो जाएगा। इस प्रकार के भी पासे हो सकते हैं फ्रेंड्स, पासे का टाइप किसी भी प्रकार का हो सकता है। इसी प्रकार फ्रेंड्स, जैसे ये एक उदाहरण है, तो देखो इसके अंदर क्या करना है, जैसे समान दे रखे इसमें, तो इसमें क्या है, एक छोड़ के एक लेना। जैसे ये है तो इसका विपरीत अंक हो जाएगा ये, और इसका विपरीत अंक हो जाएगा ये। अब जो बीच में बचा ये, इसका और इसका, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा, ये एक दूसरे के विपरीत होगा। ठीक है दोस्तों, ये इसके विपरीत हो जाएगा, ये इसके विपरीत हो जाएगा, और ये इसके विपरीत हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे जो घन आकृति होते हैं, उन आकृतियों में घनों की संख्या के बारे में बात करेंगे। कुल घनों की संख्या कितनी होती है, एक बड़ी आकृति दे देगी, आकृति के ऊपर आकृति होते हैं, घन के ऊपर घन हो जाएंगे, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, जय हिंद।